कि ये लड़का कितना सारा पावरफुल है। यहाँ पर सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। मिसरू भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग ने निर्वाणा मोनामेंट पर हाथ रख दिया था और उसके ऑरा की वजह से हम देखते हैं कि उस मोनामेंट की लाइन काफी ज्यादा तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी, जो देखकर तो सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि वाकई में ये लड़का कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मगर वो लाइन अभी भी नहीं रुक रही थी। ये देखकर वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि देखकर तो ऐसा लगता है कि लिनडोंग बिना किसी फाइट की सीधा निर्वाणा रैंकिंग में पहुंच जाएगा। लिनडोंग भी यहाँ पर उन लोगों की बातें सुन रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सब लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए, मुझे शो ऑफ थोड़ा कम करना होगा। और वो खुद ही अपना हाथ पीछे कर ले है, जिसकी वजह से लिनडोंग को एक अर्थ टायर का निर्वाणा सील मिल चुका। साथ ही साथ लिनडोंग की रैंकिंग दूसरे नंबर पर आ चुकी थी, जबकि फर्स्ट रैंकिंग पर एक लड़का लुओ टोंग था। मगर अभी भी लोग उसके पावर्स के बारे में बातें करते हुए कह रहे थे कि वाकई में ये लड़का काफी सारा ताकतवर है। अब हमें समझ आ गया कि आखिर इतनी सारी अफवाह इस लड़की के बारे में क्यों फैल रही है। ये सच में सुपर सेट के वॉरियर्स के साथ भी फाइट करते हुए जीत पाएगा। मिस रूबी ये सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियांग की बारी आ जाती है, जहां मिस्टर डाउ ने पहले ही ज़ियांग को समझा दिया था कि जरा शो ऑफ मत करना, और मिस्टर डाउ भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट रैंकिंग पर आता है लुओ टोंग, सेकंड रैंकिंग पर आता है लिनडोंग, थर्ड रैंकिंग पर मिस्टर डाउ और चौथी रैंकिंग पर ज़ियांग आता है। यहाँ ये तीनों भाई ही अर्थ लिस्ट के टॉप 4 में आ चुके थे। सब लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, तभी अचानक वहां पर इन लोगों को हेवन लिस्ट दिखाई जाती है, जिसके अंदर जितने भी नाम थे वो सारे के सारे सुपर डायनेस्टी के वॉरियर्स थे और उनके पास पहले से ही 100 पॉइंट्स है, जो कि थोड़ी चीटिंग दिखाई दे रही थी, क्योंकि अर्थ रैंकिंग लिस्ट वाले में जितने भी लोग थे उन लोगों के शुरू के पॉइंट 0 है और उन्हें मेहनत करके 0 से ऊपर जाना होगा। इसलिए वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल चीटिंग है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोगों ने उन सुपर डायनेस्टी के वॉरियर्स को पहले से ही 100 पॉइंट्स क्यों दिए हुए और हमें 0 पॉइंट्स। इस तरह से तो वो लोग आसानी के साथ हमसे जीत जाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ सब लोग इसी तरह से शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि हम ये नाइंसाफी नहीं झेल सकते। मगर तभी अचानक वहां पर एक लड़का फेंग कैंग आ जाता है, जो कि निर्वाणा के 4 युआन लेवल का कल्टिवेटर था और फेंग युआन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जो कि यहाँ पर आते हुए दादागिरी करते हुए कह रहा था कि वैसे भी इस कंपटीशन के आखिरी विनर तो सुपर डायनेस्टी वाले ही होने वाले हैं। तुम जैसे कचरे तो बस सिर्फ यहाँ के नंबर्स बढ़ा रहे हैं, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम लोगों को कितने पॉइंट दिए जाए। वैसे भी यही इंसाफ है। आप बताओ कि किस किस को इंसाफ चाहिए। ये सुनकर एक लड़के को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दूसरे लड़कों से रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करना। ये लड़का फेंग कैंग है, जो कि फेंग युआन डायनेस्टी का नंबर 1 जीनियस है। ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फेंग कैंग को यहाँ पर इस तरह से एटीट्यूड में देखकर लिनडोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मिस्टर डाउ से रोक देता है और वो लिनडोंग से कहता है कि अभी यहाँ पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे बाद में देख लेंगे। जबकि हम देखते हैं कि फेंग कैंग का एटीट्यूड अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। वो लोगों से कह रहा था कि आखिर तुम जैसे कचरों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग भी हमारी सुपर डायनेस्टीज की बराबरी कर सकते हो। तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें अपने सामने खड़े होने की इजाजत भी दी है। यहाँ ये सारी बातें तो चल रही थी, जबकि मिसरू से देखते हुए घबराकर वहां से पीछे की तरफ जाने की कोशिश करती है और फेंग कैंग की नजर उस पर पड़ गई थी, जिसे देखकर तो वो मुस्कुराने लगा। साथ ही साथ वो वहीं पर मौजूद एल्डर से कहता है कि अब आप इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर तो दूसरी तरफ उस एल्डर ने भी अरीना का गेट ओपन कर दिया था। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहता है कि इसी के साथ 100 डायनेस्टी वार को ऑफिशियली शुरू किया जाता है। यहाँ पर अपने सामने उस ओपन पोर्टल को देखकर फेंग कैंग और उसके साथी तो फौरन से अंदर की तरफ जंप कर चुके, जबकि बाकी के लोग भी ये देखकर धीरे धीरे से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिनमें लिनडोंग और उसके भाई भी शामिल थे। अंदर आने के बाद हमें जानने को मिलता है कि ये लोग किसी जंगल में पहुंच गए थे, जहाँ पर सारे के सारे वॉरियर एक दूसरे की सील और पॉइंट्स छीनने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में एक आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि कह रही थी कि 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर हार जीत मायने रखती है। यहाँ पर जिंदगी और मौत का कोई लेना देना नहीं, यानी कि तुम किसी को भी जान से मार सकते हो। तुम लोगों के पास यहाँ पर टोटल 3 दिन होंगे, जिन 3 दिनों बाद रैंकिंग बोर्ड पर टॉप 24 कैंडिडेट्स को चूज कर लिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं 24 लोगों को 100 कैलिडोन माउंटेन पर बेचा जाएगा, ताकि वो वहां पर मौजूद चैंपियनशिप के बैटल में हिस्सा ले सके, जहां से तुम लोग सुपर सेट्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब ऊपर वाला उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा साथ दे। लिनडोंग और उसके भाई तो यहाँ पर चुपके से कुछ लोगों को फाइट करते हुए देख रहे थे, जहाँ पर मिस्टर डाउ लिनडोंग से कहता है कि लड़के तुम्हें भी जल्दी करके पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, हमारे पास टाइम कम है, इससे पहले कि सब लोग खत्म हो जाए। जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम इस तरह के कमजोर लोगों पर हमला करेंगे जिनके पास पहले ही पॉइंट्स कम है, तो इस तरह से हम लोग 3 दिन में टॉप 24 में नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर मिस्टर डाउ सवाल करते हुए पूछता है फिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। ये सुनती हम देखते हैं कि लिनडोंग ने फौरन अपने पास से एक रैंकिंग लिस्ट निकाल ली, जिसमें सुपर डायनेस्टी
डायनेस्टीज के वॉरियर्स की तरफ देखते हुए लिनोंग मिस्टर डाउ से कहता है कि मैं सुपर डायनेस्टीज के कल्टीवेटर्स पर हमला करूंगा। ये सुनकर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि सुपर डायनेस्टीज के कल्टीवेटर सिर्फ ताकतवर ही नहीं होते बल्कि उनके साथ कई सारे पावरफुल दोस्त भी होंगे, तो उन लोगों का मुकाबला करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जिस पर लिनोंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, अगर हम लोग ज्यादा लोगों को हराएंगे तो हमें और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जिस पर तो ज़्यामियन और मिस्टर डाउ दोनों ही एग्री हो गए थे। तभी अचानक इन लोगों को साइड से किसी की लड़ने की आवाज सुनाई देती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस रू ही थी, जिसे फेंग युआन डायनेस्टी के सोल्जर्स ने गिर कर रखा हुआ था, जो कि फेंग कैंग के ऑर्डर पर यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके थे। उसके अंदर मिस रू और उसका बीस्ट बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं और वो बाहर नहीं आ सकते। और ब्रदर फेंग कैंग यहाँ पर मिस रू को देखते हुए कह रहा था कि ये एक बहुत ही सारा कीमती इनहेरिटेंस ट्रेजर है, ये तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम इसे डिजर्व नहीं करती। ये कहते हुए ब्रदर फेंग कैंग यहाँ पर मिस रू को जान से मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके मरने के बाद स्पिरिट एम्बलम को अपने लिए हासिल कर सके। मगर इन सब के दौरान अचानक से साइड पर किसी ने ब्रदर फेंग कैंग पर हमला कर दिया था और वो उस अटैक को ब्लॉक करते उस तरफ देखता है, जहां पर हम देखते हैं कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिनोंग है, जो कि पंच करने के लिए फेंग कैंग की तरफ आ रहा था। फेंग कैंग ने फन से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया, मगर हम देखते हैं कि लिनोंग रुकता नहीं, वो उसके स्लैश अटैक को काटते हुए तीसी के साथ यहाँ पर उस फॉर्मेशन को भी एक जोरदार पंच के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो मिस रू को बचा सके। और उस फॉर्मेशन की टूटते ही हम देखते हैं कि मिस रू वापस से होश में आ गई थी, जहां पर वो अपने सामने लिनोंग को देखकर कहती है कि ये तो तुम हो। दूसरी तरफ फेंग कैंग तो यहाँ पर लिनोंग को देखते हुए गुस्सा होते हुए कह रहा था कि लड़के, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सुपर डायनेस्टी के हैं और हमारे सुपर डायनेस्टी के मामलों में तुम्हें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, लगता है कि तुम और ज्यादा जीना नहीं चाहते। ये सुनकर तो दूसरी तरफ लिनोंग भी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है, मैं तो यहाँ पर स्पेशली सुपर डायनेस्टी के वॉरियर्स को ही शिकार करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, यानी कि इस वक्त शिकारी तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर तो फेंग कैंग को काफी जरा गुस्सा आ गया था, जहां वो अभी भी एरोगेंट बनते हुए कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा। यहाँ वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने फनस से अपने स्टाफ के साथ जंप करते हुए यहाँ उसके एक वॉरियर पर हमला करके उसे अपने साथ नीचे की तरफ खींच लिया, जिसे ज़्यामियन अकेले संभालने लगता है। यहाँ ज़्यामियन जब उस वॉरियर के साथ मसरूफ था तो ब्रदर फेंग कैंग ये देखकर अपने बाकी के दो साथियों से कहता है कि जाओ इस लड़की को जान से मार डालो, जो सुनकर उसके बाकी के दो वॉरियर यहाँ लिनोंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाले थे। मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ सामने की तरफ आ गया, जहां वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करके उन्हें पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ वो ब्रदर फेंग कैंग से कहने लगा कि मेरे सामने तुम इस तरह की बकवास नहीं कर सकते, बच्चे अभी तो अंडे से नहीं निकला और अपने दादा अबू के सामने तो उसके दोस्त को चोट पहुंचाने की बात कर रहा है। यहाँ मिस्टर डाउ तो इसी तरह से डैशिंग बातें कर ही रहा था, लेकिन लिनोंग उसे मना करते हुए कहता है कि मिस्टर डाउ अभी तक तुम्हारी फुल पावर रिकवर नहीं हुई, तो इस फेंग कैंग को तुम मुझ पर छोड़ दो, तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की की हिफाजत करो। जिस पर मिस्टर डाउ एग्री हो गया था। दूसरी तरफ लिनोंग यहाँ हवा में फ्लोट करते हुए ब्रदर फेंग कैंग के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि उस लड़की की बॉडी के अंदर जो इनहेरिटेंस है उसकी तो वैसे ही हम लोग हिफाजत करेंगे, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम अभी भी माफी मांग सकते हो, बदले में बस सिर्फ तुम्हारी बॉडी पर लगी हुई निर्वाणा सील मुझे चाहिए। जो सुनकर तो ब्रदर फेंग कैंग ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, और वो हंसते हुए कहता है कि तुम एक लो डायनेस्टी के मामूली से कल्टीवेटर हो, जो कि बड़ी मुश्किल से निर्वाणा रेल्म के 3 युआन पर पहुंचा है, और तुम मेरा मुकाबला करने की कोशिश करना चाहते हो, जो कि ऑलरेडी निर्वाणा रेल्म के 4 युआन का कल्टीवेटर है। लगता है कि तुम्हारे जीने के दिन पूरे हो गए, तुम्हें चूंकि मरने की इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो कहती है ब्रदर फेंग कैंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक यहाँ लिनोंग की तरफ चल दिया था। दूसरी तरफ लिनोंग भी उस स्लैश अटैक से टकराते हुए अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ साथ ही सर वो ब्रदर फेंग कैंग से कह रहा था कि फिक्र मत करो, तुम्हें हराने के लिए मेरी एबिलिटीज अभी भी काफी ज्यादा है। और ये कहती है लिनोंग ने अपने ब्लैक होल का इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो तेजी से ब्रदर फेंग कैंग की तरफ बढ़ने लगा। ब्रदर फेंग कैंग भी यहाँ पर और कई सारे स्लैश अटैक लिनोंग पर चल देता है, मगर हम देखते हैं कि लिनोंग चालाकी के साथ अपने एंसेस्ट्रल सील की डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। साथ ही साथ वो ब्रदर फेंग कैंग से कहता है कि यहाँ पर मरेगा कौन ये तो किस्मत ही डिसाइड करेगी, और ये कहती है वो उसी के अटैक उस पर रिवर्स करते हुए यहाँ ब्रदर फेंग कैंग पर अटैक कर देता है, जिससे टकराकर ब्रदर फेंग कैंग पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़के के सामने मेरी ट्रू स्पिरिचुअल पावर कम होती जा रही है। ये सोचते ही ब्रदर फेंग कैंग तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए लिनोंग के साथ क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देता है, जहां इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा तेज फाइट हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर फेंग कैंग लिनोंग को हिट नहीं कर पा रहा था। लिनोंग उसे बराबर की टक्कर दे रहा है, इवन कि लिनोंग का कल्टीवेशन लेवल भी उससे लो था, जिस वजह से ब्रदर फेंग कैंग पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम्हारे पास यकीनन कोई ना कोई प्रोटेक्टिव ट्रेजर है, मगर अफसोस कि वो तुम्हें बचाने के लिए काफी नहीं होगा। ये कहते ही ब्रदर फेंग कैंग ने अपनी पावर्स को इकट्ठा
करते वहां पर एक और पावरफुल टेक्निक क्रिएट कर दी जिसका प्रेशर लिंदोंग पर पड़ने लगता है। साथ ही साथ ब्रदर फेंगकेंग लिंदोंग से कह रहा था कि अब तुमने महसूस किया कि हमारे रेल में कितना बड़ा डिफरेंस है। यह सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग ने अपने एंशिएंट क्यानकुन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम निर्वाणा रेल्म के 4 युआन लेवल के कल्टीवेटर हो, फिर भी मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जो सब कहते हुए लिंदोंग ने अपनी क्यानकुन फॉर्मेशन की एनर्जी का इस्तेमाल करते खुद को उस प्रेशर से आजाद कर दिया। जो देखकर तो दूसरी तरफ ब्रदर फेंगकेंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा